माय व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपका ट्रू नेचर कैसा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका कोर नेचर या ट्रू नेचर कैसा है। ठीक है, ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी रीडिंग आपके सामने आए तब आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव है तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जितना करे उतना ही रखिए, बाकी सबको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, और पत्थर पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के कर्मों को सही कीजिए और हाँ, अपने आप को बेहतर बनाते जाइए दिन ब दिन। सब अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो चलिए ईश्वर से पूछते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका ट्रू नेचर क्या है। ठीक है, कई बार जो है ना, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं पूरी तरह। ये सबसे बड़ी खराबी होती है हमारी ज़िंदगी में कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, और फिर दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरे सिचुएशंस के पीछे भागते रहते हैं। पहले अपने आप को पूरी अच्छे तरीके से जानना ना, ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। तो हर किसी को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने आप को जान ले। ठीक है, एक तो अपना कोर नेचर जान ले कि मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ। ठीक है, और फिर उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को आमंत्रित करे या आने दे जो उससे अलाइनमेंट में हो, ताकि ज़िंदगी बिल्कुल सरल और आसान सी हो जाए, ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते ना हो। ठीक है, जो हो, अगर कुछ देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, पर जब इंसान खुद से अलाइंड होता है ना, तो बड़ी सरलता से वो हर सिचुएशन से निकल जाता है। अगर अलाइंड नहीं है तो एक छोटी से छोटी चीज़ आपको अंदर से हिला सकती है, आपके मानसिक सुख को, शांति को तबाह कर सकती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आपका ट्रू नेचर कैसा है। ठीक है, तो चलिए प्यारे प्यारे कार्ड से पूछते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका ट्रू नेचर कैसा है। बताइए, थोड़ा हमें बताइए, हमें गाइडेंस दीजिए। थोड़ा नहीं, पूरा ही बताइए, थोड़ा क्यों, है ना। चलिए 2 पाइल लेंगे यहाँ पे, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ आप उस पाइल को सिलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका ट्रू नेचर कैसा है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ट्रू नेचर कैसा है। पाइल 1, ओके, पाइल 1 के लिए आया है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, और पाइल 2 के लिए आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2। ये है पाइल 1 विच इज़ 7 ऑफ कप्स, दूसरा है पाइल 2 दैट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 1 7 ऑफ कप्स, पाइल 2 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, वंस अगेन, पाइल 1 7 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड पाइल 2 दैट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है दैट इज़ 7 ऑफ कप्स, उनका ट्रू नेचर कैसा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में ना कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। मैं बता नहीं सकती, रीडिंग करने से पहले एक अपने आप जो खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ रही है या दौड़ गई है ना, ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि जो भी इस पाइल से कनेक्ट हुए हैं ना, या इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आ रहा है। आपका ख़ास तौर से वो चीज़ जिसने आपके दिल को दुखाया है ना, वो दूर हो रहा है। ये जिससे भी रेजोनेट हो आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के ट्रू नेचर को, कि जो पाइल 1 है 7 ऑफ कप्स जिन्होंने चूज़ किया है उनका और क्या नेचर है। पहला कार्ड तो आ गया 7 ऑफ कप्स, दूसरा और बताइए मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स का नेचर, ट्रू नेचर कैसा है, ईश्वर हमें बताइए। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है ना, 7 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। तो एक
एडवाइस जो मुझे आ रहा है मेरे दिमाग में, वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है, आपको ज़रूरत है ना मेडिटेशन करने की, ख़ास तौर से 7 चक्रा मेडिटेशन, जहाँ पे हम ध्यान लगा के हम अपने हर चक्रा पे ध्यान लगाते हैं और हर चक्रा को अलाइन करते हैं, ठीक है। 7 चक्रा अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए करना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए कार्ड से पूछते हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। व्यूअर्स नॉइज़ के लिए बहुत सॉरी है, पर आप अपना ध्यान जो है रीडिंग पे रखिएगा, ठीक है। आई नो थोड़ा काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है एक्सटर्नल नॉइज़, बट मुझे रीडिंग करनी है और मैं चाहती हूँ कि जो मैसेज जाना चाह रहा है उसे मैं पहुँचाऊँ, मैं इसे रोकना नहीं चाहती बीच में, ठीक है। तो ईश्वर करे कि डिस्टर्बेंस रुक जाए और हमारी रीडिंग जो है आसानी से स्मूथली हो जाए, ठीक है। ओके 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके जजमेंट का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, इसमें भी मेरे को स्ट्रेंथ दिख रहा है, ठीक है। एक बार मैं और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, अच्छा एक बार इससे भी पूछते हैं, हमारे ओशो ज़ेन डेक से भी पूछते हैं, ठीक है। ओशो ज़ेन डेक जो है ना, आपके लाइफ का ना एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखा देता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा आपका जो नेचर है या जो अस्तित्व है वो बता देता है, ठीक है। आपके लिए कार्ड आया है चेंज का, 10 नंबर का कार्ड है चेंज, ठीक है। ओके दूसरा कार्ड आया है इंटेंसिटी, ठीक है। तीसरा कार्ड आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। मैच्योरिटी, टर्निंग इन, स्किज़ोफ्रेनिया चलिए ओके, चलिए जिन्होंने भी बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि पाइल 1 के व्यूअर्स जो है ना, वो उनका नेचर कुछ ऐसा है ना कि कई बार वो ना इल्यूजन में फंस जाते हैं, कई बार आप भ्रम में फंस जाते हैं, ठीक है। आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं, आप नहीं चुन पाते हैं कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। और जिसके कारण से आपको कई बार सबक भी सीखना पड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके अंदर एक, इसीलिए पहला मैसेज आया था कि आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आए, ठीक है। तो क्लैरिटी की कमी दिख रही है मुझे आपके अंदर, ठीक है। देखिए किसी भी मैसेज से ऑफेंड होने की आवश्यकता नहीं है, ये बस ये रीडिंग इसलिए है कि आप अपने आप को बेहतर पहचान पाएँ और कुछ कमियां हैं तो उसे आप दूर कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस भी जो आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगता है उसको फॉलो करने से दूर हो सकती हैं तो ज़रूर उसको भी फॉलो करें, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आप कई बार जो है भ्रम में आ जाते हैं, आप सही गलत में फैसला नहीं कर पाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या चुनना चाहिए, क्या या फिर आपके लिए क्या सही है, ठीक है। इस चीज़ की कमी दिख रही है मुझे, ठीक है। दूसरा जो है मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना हमेशा जब भी कुछ डिसीजन लेना होता है ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप ख़ास तौर से 2 सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ये चीज़ है कि आपको भ्रम बहुत होता है, आप इल्यूजन में बहुत रहते हैं, ठीक है। आप डे ड्रीमिंग भी बहुत कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। और इसके अलावा क्या है ना कि एक क्लैरिटी ना होने के कारण ना आप किसी भी डिसीजन को लेने में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप क्लैरिटी से कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। या और जो मैंने आपको बोला है ना आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो ये जो दिक्कत है आपकी वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात ये है ना, और इन सब कार्ड्स में जो सबसे दो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एक तो आपके गाइडेंस के तौर पे आया है, दूसरा जो आपके नेचर में आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है, जो कि एक प्रोमिनेंट एनर्जी है आपकी। मतलब कि भले ही आप कंफ्यूज रहते हों या आप इल्यूजन में आ जाते हों, लेकिन आपका जो इनर पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप में जो आपकी जो सोल की क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपकी जो सोल है वो बहुत निडर है, वो बहुत साहसी है। उसके लिए कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। आप अपने आत्मशक्ति से, अपने विल पावर से बड़े डिसीजंस, जो भी आप, अगर मान लीजिए कोई सही डिसीजन नहीं लिया आपने ज़िंदगी में, उसको आप ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। आप के साथ ये दिक्कत नहीं होती होगी कि कोई एक डिसीजन आपका लाइफ बर्बाद करते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। भले ही अगर आप कंफ्यूज हो कि आप गलत डिसीजन आपने लिया है, लेकिन आप उस डिसीजन को सही से हैंडल करके उस सिचुएशन से बाहर आ गए होंगे, ठीक है। कभी उस सिचुएशन में फंस के नहीं रहे होंगे, आप हर सिचुएशन से, बुरी परिस्थिति से बहुत आराम से निकल के बाहर आ गए होंगे, ठीक है। किसी भी परिस्थिति ने आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला होगा, आपको सबक ज़रूर सिखाया होगा, पर आपकी ज़िंदगी को रोका नहीं होगा, आपको आगे ही बढ़ाया होगा, और आपको आपकी शक्ति का आपको ज्ञान दिलाया होगा कि आप में ये क्षमता है, आप में इतनी क्षमता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। क्यों आया है? हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कई बार जो है ना, आप अपने इल्यूजन के कारण, आप अपने भ्रम के कारण, या फिर आप, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले लाइफ को लेकर ना क्लैरिटी नहीं हो, आप दुनिया को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से नहीं जानते थे, ठीक है। तो इस कारण से ना लोगों ने आपको ठगा भी बहुत है, ठीक है। आप जो है ना, माइंड गेम्स भी लोगों ने आपके साथ खेले हैं, ठीक है। आपको चीट करने की कोशिश की है, आपका होता ना, मेंटली आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि आपको ना एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी लाइफ की, ठीक है। आपके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था लाइफ का, ठीक है। बट अभी क्या मुझे दिखता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद ना, आपके अंदर ना अब एक एक्सपीरियंस, एक स्टेबिलिटी आई है आपके पर्सनालिटी में। आप जो है ना, अब पहले जैसे नहीं है। अब जो है आप में एक बहुत क्या बोलूँ मैं, एक बहुत अच्छा परिवर्तन, एक स्टेबल एनर्जी आप अब आपके अंदर आ गई है, ठीक है। क्योंकि जैसे पास्ट में आपने जो चीज़ें देखी होंगी ना, तो अब आपने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना, और आप समझ पाए कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। तो अब जो है ना, आप एक पावरफुल एनर्जी में, स्टेबल एनर्जी में चेंज हुए हैं, ठीक है। अब आपको जो है ना, आसानी से कोई बुद्धू नहीं बना सकता, ठीक है। अब आप क्या हैं, अब आप जो है ना, एक ग्राउंडेड एनर्जी में है, ठीक है। जब आपको समझ नहीं थी तो लोग आपको बेवकूफ़ बना देते थे, बहला फुसला देते थे। अब क्या है, आप प्रैक्टिकल दुनिया को समझने लगे हैं, ठीक है। तो अब इसलिए जो है, आप जल्दी से ठगे नहीं जाएंगे किसी से, ठीक है। क्योंकि अब आप हो गए हैं अपने आप में स्टेबल, अपने आप में समझदार, चीज़ों को सीख सीख के, अपनी गलतियों से सीख सीख के, ठीक है, और अपनी ताकत को पहचान के, ठीक है, आप हो गए हैं समझदार। और अब आपको अपनी शक्ति का आभास है, आपको पता है कि आप जो है, अब आप जो हैं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई आके आपको परेशान करे, या आपको क्या बोले, किसी तरह का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। अब जो है, आपने अपने आप को एक ज़्यादा स्टेबल इंसान में चेंज किया है, एक समझदार इंसान में चेंज किया है, ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि है, जिसको पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है, ठीक है। अब इस वर्ल्डली एक्सपीरियंस को आपने ले लिया है, तो अब आपको पता है कि अच्छा ये दुनिया कैसे चलती है, ठीक है। तो अब आप थोड़े समझदार हो गए, काफ़ी समझदार हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखता है मुझे, इसके अलावा मुझे ये दिखता है कि
आप जो है ना कहीं कोई भी चीज़ करने के लिए ना बहुत मतलब आपके अंदर हमेशा एक एक्साइटमेंट रहता है चीज़ों को करने का, ठीक है। चीज़ों को, नई चीज़ें करने का, या कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको काम करना है, तो आप हमेशा एक एक एक, एक क्या बोलते हैं, एक एंथुजियास्टिक एनर्जी में रहते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और या आप जो है ना एक पैशनेट इंसान हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, आप जो है आप बैठे रहने वालों में से नहीं हैं। आपको चीज़ें करना, आप करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। आपको अच्छा भी लगता है, ठीक है, चीज़ें करते रहना, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है वो क्या है, अच्छा एक चीज़ और, जो आपका पहले वाला फेज़ था ना जहाँ पे आप उतने समझदार नहीं थे, तो उस फेज़ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ना हो सकता है कि किसी ने धोखेबाजी की हो, ठीक है, चालबाजी की हो, और आप जो है ना अब उस सिचुएशन के लिए जजमेंट मांगते होंगे, ठीक है, कि जजमेंट मांगते होंगे इन द सेंस कि आपको लगता होगा कि मैं कैसे इतना नासमझ था कि मैं ऐसे बेवकूफ़ बन गया या बन गई, ठीक है। तो इन सब बातों ने आपको सिखाया है और आपकी स्ट्रेंथ ने आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला है और आपके पावर को आपको समझाया है, ठीक है। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, ठीक है। आपके अंदर ना पैशन बहुत है, आप में वो ऊर्जा है, वो स्पार्क है कुछ कर कर दिखाने का अपने जीवन में, ठीक है। और आप बहुत क्रिएटिव हैं, मतलब कि आप अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं आसानी से, नई नई चीज़ें जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आप नए प्रोफेशन को बड़ी आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं, आप नई चीज़ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप ना बहाने मारने वालों में से नहीं है कि बहुत लोग बहाना करते रह जाते हैं। आप है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं आप करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपके अंदर, ठीक है। या इसके अलावा जो है मुझे और क्या दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना रह रह के एक बड़ा परिवर्तन ज़रूर आया है, ठीक है। आप जो भी एज में हो, आप ये देखेंगे कि आपके ना एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ना आपकी लाइफ में ना एक बड़ा परिवर्तन आया है, एक बड़ा चेंज ज़रूर आया है। भले वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, बट कुछ मतलब ऐसा टाइम पीरियड चलता है जहाँ पे एक पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है, और फिर कुछ साल में या कुछ समय में वो पैटर्न खत्म होता है, फिर एक नया पैटर्न शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब आपके लाइफ में ना बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस जो है ना आपकी पर्सनैलिटी, जैसे जैसे एक फेज चल रहा है, ठीक है, इस फेज में आपकी पर्सनैलिटी अलग है, फिर जैसे ये फेज खत्म होकर दूसरा फेज शुरू होता है, आप एक नए पर्सनैलिटी में चेंज हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो पहले का पर्सनैलिटी था, है ना, तो आपने उससे सीखा, और आप ऐसे ही हैं, आपकी लाइफ में आप सीखते रहते हैं, ठीक है। और आप अभी समझदार हो गए हैं, पर हर समय में एक फेज़ चलता है, और वो फेज़ जो है अच्छा टाइम, एक टाइम पीरियड तक चलता है, फिर वो साइकिल ख़त्म होता है, और वो जो है ना एक बड़ा बड़ा चेंज आपके अंदर, आपके पर्सनैलिटी में लेके आता है, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक परिवर्तित करता है। अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप जैसे 1.5 साल पहले थे, आप उससे बहुत ज़्यादा अलग हैं अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। या और मुझे ना बार बार ये एनर्जी आ रही है कि जिसने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, फायर है, आप कुछ कर कर गुजरने का, एक अंदर से आग जलती है कि मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपनी ज़िंदगी को कहीं लेके जाना है, कुछ कर दिखाना है। एक अंदर जो है ना गट में आपके आग लगी रहती है कि यार मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ वो चीज़ है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन आपकी पता है दिक्कत क्या है, 5 नंबर प्रोमिनेंट यहाँ दिख रहा है। आपके अंदर दिक्कत ये है ना कि आपका जो पास्ट रहा है ना, जहाँ पे आप थोड़े से नासमझ थे, आप कहीं ना कहीं उस पर अटक जाते हैं, ठीक है। आप सोचने लगते हैं उन चीज़ों को, और वो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। तो पूरा जो इंटेंसिटी, जो समझदारी आपके अंदर आया है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता, थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि हर फेज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और अब आप कैसी एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। अब आप बहुत स्टेबल एनर्जी में, बहुत समझदार एनर्जी में हैं, जिस इंसान को पता है कि दुनिया को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। या और आपको ना ये सब समझ तब आया है जब आपने अपने अंदर झांका, जब आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, तब ये समझ आपके अंदर आया है
कि आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत ताकत है, आप में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता, जज्बा सब है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जब जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, आपका दिमाग घूम जाता है आप जो है ना पागलों की तरह बिहेव करते होंगे, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ने आपको एक ट्रॉमा दिया है, ठीक है, और वो ट्रॉमा पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रहा, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ से बाहर आने की, ठीक है। आपके लिए एडवाइस दिया गया है शुरू में ही, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब पे उसके म्यूज़िक्स भी आते हैं, आप उस म्यूज़िक को सुनिए, ठीक है। हर चक्रा पे ध्यान लगाइए, या आप पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हर चक्रा पे ध्यान लगा के आप जो भी मंत्र को मानते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। या प्रॉपर मेडिटेशन जो आती है यूट्यूब पे, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है अपने साथ तो चक्रा पे मेडिटेशन करने की, या उनको अलाइन करने की, ठीक है। आपकी आपकी जो मेजर एनर्जी है ना, कि आप एक समझदार इंसान में परिवर्तित हुए हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग आपको याद दिला देता है आपके साथ जो पास्ट में हुआ है, ठीक है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हैं मुझे, या और अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह काम कर लेंगे ना, तो आपके लिए क्या आने वाला है, आपके लिए आने वाला है ईश्वर की दया से संपूर्णता, अबंडेंस, परिपूर्णता, सब कुछ, है ना। एक इंसान जो कि परिपूर्ण है, जो जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी, खुद में कंप्लीट, किसी की भी आवश्यकता नहीं, सब कुछ होगा आपके पास, ठीक है। तो थोड़ी सी कमी रह रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी कमी कब ख़त्म होगी, जब मेडिटेशन करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी लैक हो रही है कि आप अटक जा रहे हैं पास्ट की चीज़ों पे, ठीक है। तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए कि आप जो है फायर है, आपके अंदर जो है आग है आप जो चाहें वो कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इस शक्ति को पहचान के, जैसे आपने पहचाना है पहले भी अपने स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ का कारण मैंने आपको दिखाया था, आपने पहले भी पहचाना अपने स्ट्रेंथ को, तो इस स्ट्रेंथ को पहचान के आपका जो मेंटल ट्रॉमा है पास्ट का, उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। और आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाइए, जो कि क्या है, अबंडेंस है, जो कि क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो एक आपका तरीका है अबंडेंस को हासिल करने का, तो उस फॉर्म में आइए, हाई प्रिस्टेस के फॉर्म में आइए, जहाँ पे आप अपने आप में शांति में, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप और किसी और के वैलिडेशन की, किसी और के अलग से बाहर से दिखावे की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद में ही काफ़ी मस्त, ज़बरदस्त है ना, सब कुछ करने की योग्यता रखने वाले इंसान, ठीक है। तो ये है आपका ट्रू नेचर। जो कमियां दिख रही हैं उस पर काम कीजिए, जो गाइडेंस आया है आपके लिए उसको फॉलो करें, बहुत कुछ अच्छा आएगा आपके जीवन में आके, ठीक है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही हो ये रीडिंग, तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई गाइडेंस मिला है तो ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, ठीक है। पाइल 2 जिन्होंने भी क्या सिलेक्ट किया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। देखते हैं आपका ट्रू नेचर क्या है, ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज पाइल 2 जिन्होंने भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स सिलेक्ट किया है। तो चलिए देख रहे हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, ठीक है। 1 सेकेंड व्यूअर्स, या कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनका ट्रू नेचर कैसा है। जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनका ट्रू नेचर कैसा है। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, चौथा कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स,
ठीक है, 3 of Pentacles, Eight of Swords, Seven of Cups, bottom of the deck. एक बार ओशो सन डेक से भी देखते हैं कि ओशो सन में क्या आता है, कि आपका ट्रू नेचर कैसा है। कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए कि हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का ट्रू नेचर कैसा है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का ट्रू नेचर कैसा है, हमें प्लीज़ बताइए। रीडिंग करने से पहले पाइल 2 के लिए मेरे दिमाग में यही कार्ड आ रहा था और यही आया। ठीक है, कार्ड है आपके लिए एक्सपीरियंसिंग का। ठीक है, दूसरा कार्ड है, ओ माय गॉड, द रिबेल। एकदम रिबेल है आप तो। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या रहा है आपके लिए। 1 सेकेंड। एक्चुअली मैंने जब ये रीडिंग करने का सोचा था ना, और जब मैंने सोचा था पाइल 2, तो अपने आप ये कार्ड मेरे दिमाग में आ गया था आपके सामने। ठीक है, और कैसा है ट्रू नेचर? ओके, एग्जॉशन, द बर्डन, एग्जॉशन, द बर्डन। ओके, पॉलिटिक्स। ठीक है, स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं। चेंज। ओके, तो कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जो कार्ड्स हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप सोचते किस बारे में हैं? तो आप सोचते हैं अपने रिलेशंस के बारे में, या आपके लव लाइफ के बारे में, जो मुझे यहाँ पे दिखा है कि वर्कआउट नहीं की है। ठीक है, तो आप ना उन सारी चीज़ों को सोच सोच के आप बहुत दुखी होते हैं। आप रातों में परेशान हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आप हताश हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। आपको बस अंधेरा ही दिखता है। अभी तक के जितना भी आपने अभी तक झेला है, उन सब में आप अभी तक के जीवन में आपको बस निराशा ही दिखती है, ख़ास तौर से आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हैं, और जितने आप इमोशनल हैं उतने ही आपका दिल टूटा है बार बार। एक बार नहीं, एक से कई ज़्यादा बार। ठीक है, कुछ लोगों का 3 बार मुझे दिख रहा है। ठीक है, कि आपका दिल काफ़ी बार टूटा भी है। ठीक है, ओके, ठीक है, पर अभी जो है इस सिचुएशन ने आपकी थोड़ी बुद्धि खोली है। ठीक है, आपके अंदर जो है, आप ना एक मेंटली आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जो है ना, आप क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, इस बारे में आप सोच सोच के आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है। एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। ठीक है, अभी भी आपके दिल में ना बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ा बोझ है कि आपके रिलेशंस वर्कआउट नहीं किए हैं। ठीक है, आप थक गए हैं अपने जीवन में। मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों के लिए 2 रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो आपके रहे हो पास में, कुछ लोगों के लिए 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन का नाम पी से भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ना कभी कभी आप पास की सारी चीज़ों को टटोलते हैं, जो भी आज तक आपने रिलेशंस के मामले में देखा है, चाहे वो एक रिलेशन हो या 2 हो या 3 हो, जितने भी हों। ठीक है, आप उसके बारे में जब आप सारे पास्ट को खंगालते हैं ना, तो आप बड़े निराश हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, पर इन एक्सपीरियंसेस ने ना आपको एक क्लैरिटी दी है, एक मानसिक जो धूल थी ना वो हटाया है आपके दिमाग पर से, एक मेंटल क्लैरिटी दी है आपको। ठीक है, भले ही आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं सबको झेलते झेलते, आप में
अब ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। एक स्टेट ऐसा था जहाँ पे आप बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करते थे, ठीक है। ऐसा लगता था अब ना मैं अपने जीवन में कदम भी नहीं बढ़ा सकता, मैं इतना थक चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता। ऐसी स्थिति दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। लेकिन जब आप इस स्थिति से थोड़ा उभरे हैं, आपके अंदर जब मेंटल क्लैरिटी आनी शुरू हुई है, ठीक है, या एक मेंटल स्ट्रेंथ आई है इस सिचुएशन के बाद आपके अंदर, तब आपने जो है ना काम करना शुरू किया है। तब आपने अपने कैरियर पे, अपने मनी पे फोकस करना शुरू किया है, ठीक है। और अपने लिए जो है ना अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं, ठीक है। हो सकता है आपने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया हो सकता है आपने एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया हो अपने लिए, ठीक है, कुछ नया शुरू किया है आपने। जब इस चीज़ से आप हताश हो गए ना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके, फिर आपको एहसास हुआ कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ या मुझे इससे मिल क्या रहा है, ठीक है, तो आपकी बुद्धि खुली है। और फिर आपने जो है अपने ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर, अपने मनी मैटर में कुछ आपने शुरू किया है, ठीक है, कुछ स्टार्ट किया है आपने, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और फिर जो है ना आप एक पैशन आ गया है आपके अंदर, ठीक है, कि मुझे अब कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी को कहीं किसी दिशा में लेके जाना है, कुछ हासिल करना है, ठीक है। अब जो है ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, अब जो है ना अपने लाइफ में कुछ एक स्टेटस हासिल करना है जहाँ पे मैं फाइनेंशियली किस अच्छी स्थिति में खुद को देख सकूं, ठीक है। पर फिर भी अभी क्योंकि आपने जो है ना शुरुआत ही करी है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो आप में ना थोड़ी बहुत क्या बोलूँ मैं, इमेच्योरिटी है, ठीक है, कि आपको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो आप जो करना चाह रहे हैं अपने कैरियर में या अपने पैशन को लेके, तो उसमें ना किसी समझदार इंसान का भी गाइडेंस लीजिए, वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके अंदर ना थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी दिख रही है, आप थोड़े नौसिखिए से हैं जो भी आपने शुरू किया है उस मामले में। तो आपको आवश्यकता है, देखिए आपके अंदर पैशन की कमी नहीं है, आपके अंदर आपको एक सही रास्ता चाहिए है, ठीक है। क्योंकि आप सही दिशा में अपने पैशन को यूज़ करेंगे ना, तभी फ्रूटफुल रिजल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब गलत दिशा में कितना ही जोर लगा लें, अपना झोंक दें सब कुछ, तो भी कुछ अच्छा क्रिएट नहीं हो पाएगा, या जितना आप चाहते हो उतना क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको ज़रूरत है कि जो आपकी बुद्धि खुली है ना, उस बुद्धि का इस्तेमाल सही से कीजिए अपने मनी को बढ़ाने के लिए, अपने पैशन को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप में वो फायर है, ठीक है। आपको ज़रूरत है एक गाइडेंस की, और आपके लिए गाइडेंस में ये आ रहा है कि आप किसी मेंटर को फॉलो कीजिए, वो मेंटर जो इस चीज़ में हो, जिसको ज़्यादा पता हो, और जो आपको सही सही गाइडेंस देगा, जिससे कि आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल कर पाएंगे अपनी सिचुएशन से, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है ना थोड़ी इमेच्योर है, ठीक है। तो आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता है इस वक्त पे, अच्छे रिजल्ट को हासिल करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि कई बार आप अपने आप को ना स्टक महसूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ना बहुत चीज़ों में बहुत मेहनत करते होंगे, पर आपको जो है ना तुरंत कोई परिणाम नहीं मिलता होगा, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आपको तुरंत कोई परिणाम नहीं मिलता होगा, और बहुत सारे सिचुएशन में आप अपने आप को ऐसा महसूस करते होंगे कि सब कुछ करने के बावजूद क्या होता है ना, आपको सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं होती, आपको चीज़ें मिलती नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं, आप कुछ हासिल ही नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन में, ठीक है। ऐसी स्थिति भी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है ना। आपको क्योंकि आप इतना प्रयास कर चुके होते हैं ना कि अब आपको नहीं पता होता कि अब आगे मैं क्या करूं उस चीज़ को पाने के लिए, और उस या जिस भी दिशा में आप काम कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूं। मैं अपनी तरफ से मैंने सारे प्रयास कर लिए, ठीक है, मानसिक तौर पे मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर कोई आइडिया वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति भी आपकी क्रिएट होती है। तो गाइडेंस ये आ रहा है कि इस सिचुएशन में आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेने की आवश्यकता है, ठीक है। खासतौर से अगर आप अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं, मनी मैटर में देख रहे हैं, तो यू नीड अ मेंटर, ठीक है।
किसी इंसान को चुनिए जो आपको सही, जिससे आपको लगता है कि आपको गाइडेंस मिल पाए जी, या फिर जो आपको सही सही गाइड कर पाए, ठीक है। और ऐसा स्टक महसूस मत कीजिए, अपने आप को स्टक सिचुएशन से निकालिए, ठीक है। ओके, आपको आवश्यकता है ना, आपकी जो सिचुएशन अगर स्टक चल रही है तो अपने उस स्टक सिचुएशन से ना बाहर आने की, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो स्टक सिचुएशन है ना पहले आपके दिमाग में है, ठीक है। तो आपको ना पहले मानसिक तौर पे ही खुद को स्टक सिचुएशन से निकालना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं हार गया या मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। सबसे पहले अपने इस सोच को तोड़िए, अपने दिमाग में इस सोच को तोड़िए कि मैं, जैसे बहुत लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, तो ऐसी सोच को ख़त्म कीजिए, तोड़िए, और ये जो ओवर थिंकिंग है ना इससे बाहर आइए, क्योंकि फिर मुझे दिख रहा है ना कि आप फिर उस पैटर्न में चले जाते हैं जहाँ पे आप ओवर थिंक करने लगते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को ख़त्म कीजिए, तोड़िए, क्योंकि आप नहीं तोड़ेंगे ना तो ये आपके ऊपर हावी होगा और फिर आप जो है मेंटली आप परेशान होते रहेंगे। तो बार बार आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको एक मेंटर की आवश्यकता है। आप किसी मेंटर को या गुरु को, जो भी आपको लगता है उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको अप्रोच कीजिए। एक क्लैरिटी लाइए अपनी सिचुएशन में कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। या ठीक है। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है ना कि देखिए आपके साथ ना कई बार ना लोगों ने माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स आपके साथ की है, ठीक है। बेवकूफ़ बनाया है आपको, क्लैरिटी नहीं दी है आपको, ठीक है, जिस कारण से ये भी एक कारण है आपके ओवर थिंकिंग का, ठीक है। और आप ना उसी चीज़ को सोच सोच के स्ट्रेस लेते रहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ना गाइडेंस यही आ रहा है कि आप जो है ना इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ख़त्म कीजिए, तोड़िए। सबसे पहले दिमाग से तोड़िए कि मैं जो हूँ, मैं इस ओवर थिंकिंग में नहीं फंसूंगा, ठीक है। मुझे अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए और मैं गाइडेंस लूँगा, ठीक है, जिससे आपको लग रहा है कि जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, उस इंसान से आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखा रहा है कि रह कि आप जो है ना ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं और जहाँ पहुँचना है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। या जब आप अपने इस मेंटल पैटर्न को तोड़ेंगे ना, आप अपने आप में ना बहुत सुकून महसूस करने वाले हैं। दूसरा आपके लिए गाइडेंस और आ रहा है कि आपको ना नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर से मैं सटीक बताऊं तो आपको ना जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनसे कनेक्ट करना चाहिए। आप चाहे तो किसी ट्री को हग कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उनको फील कर सकते हैं, ठीक है। उनकी खूबसूरती को निहार सकते हैं, ठीक है। उसको टच करके फील कर सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरत है नेचर से जुड़ने का, और ये जो जुड़ाव है ना कहीं आपके अंदर जो एक ओवर थिंकिंग, एक नेगेटिविटी छा जाती है ना, उसको कम करने में मदद करेगा। ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ना आपके स्प्रेड में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ठीक है, और फिर पॉलिटिक्स, ठीक है। लोगों का आपको बेवकूफ़ बनाना, आपका अपने सिचुएशन पे सोचते रहना, कई बार आपका दिल टूटना, और फिर आप उस सिचुएशन में मानसिक तौर पे फंसे रहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर लास्ट में जो है एक अनक्लैरिटी छा जाती है आपके दिमाग में, ठीक है। तो गाइडेंस है, फॉलो कीजिए किसी मेंटर को, गाइडेंस है, ब्रेक कीजिए अपने इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को विलिंगली, ठीक है। अपने तरफ से सोचिए कि मुझे इस पैटर्न से बाहर निकलना है, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, नहीं तो आप ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर ओवर थिंकिंग, यू नीड टू ब्रेक दैट सिचुएशन लाइक अ रिबेल, ठीक है। और नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए, गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग कीजिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। या नॉर्मल अगर आप किसी पत्ते को छू के महसूस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी ट्री को हग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, गार्डन में समय बिताना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस किसी ट्री को छू के महसूस करना चाहते हैं या उसके छाँव में बैठना चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगे
आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है, धरती से, पेड़ पौधों से। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा जब आप ये स्टेप्स लेंगे ना। अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को तोड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे, किसी के अपने मेंटर या किसी एक्सपीरियंस इंसान के गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। 7 नंबर जो है ना, आपके स्प्रेड में भी मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, और आपको भी आवश्यकता है ना नेचर से जुड़ने की, या मेडिटेशन कीजिए, ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा। जो भी अनक्लियर सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है, उसको कम करेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएगा। देखिए, जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती है, ज़िंदगी आसान होने लगती है। हमें पता होता है कि कहाँ एनर्जी डालनी है, कहाँ एनर्जी नहीं डालनी है, ठीक है, तो वो अपने आप बहुत चीज़ आसान हो जाती है, ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो या आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ऐसे पता नहीं, मैं ऐसे गाइडेंस देती नहीं हूँ, पर अभी आ रहा है मेरे मन में कि कुछ लोग जो है वाइट कलर का जो क्रिस्टल होता है वो पहन सकते हैं, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, आपसे रेजोनेट कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही रीडिंग्स के साथ आते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।